हेलो दोस्तों, नाइट ट्विस्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये स्टोरी है राज, विक्रम, नीरा और अनुज की। राजस्थान के एक छोटे से गांव बेरिया में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। 70 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक रात उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। कहते हैं हवेली में कुछ था जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। तब से उस हवेली में कोई नहीं गया सिवाय उनके जिनकी वापसी कभी नहीं हुई। 2023 की गर्मी थी। 4 दोस्त राज, विक्रम, नीरा और अनुज दिल्ली से एडवेंचर के लिए राजस्थान आए थे। लोकल गाइड ने उन्हें काली हवेली की कहानी सुनाई और चेतावनी दी, शाम के बाद उधर मत जाना वरना वापस नहीं लौट पाओगे। राज को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, चलो रात को ही चलते हैं, मजा आएगा। बाकी सब हिचकिचाए पर आखिर मान गए। रात के 11 बजे वो चारों टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। चारों ओर सन्नाटा, खंडहर बन चुकी दीवारें, झूलते हुए पुराने झूमर और जले हुए फोटो फ्रेम। एक कमरे के अंदर उन्हें एक पुराना आईना मिला। जैसे ही नीरा ने उस आईने में देखा, उसने खुद को किसी और के कपड़ों में देखा। लाल साड़ी, काजल और माथे पर सिंदूर। नीरा चीख पड़ी, ये क्या है? बाकी तीनों दौड़कर उसके पास आए, पर आईने में उन्हें कुछ नहीं दिखा। तभी कमरे की बत्तियां अपने आप जल उठीं, जबकि हवेली में कोई बिजली नहीं थी। आईने से एक तेज ठंडी हवा निकली और एक औरत की धीमी मगर गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राज हंसा, ओवर एक्टिंग बंद करो नीरा। पर तभी अनुज की गर्दन अपने आप पीछे की तरफ मुड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। नीरा चिल्लाई, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने बताया कि वो हवेली के अंदर तंत्र मंत्र पर रिसर्च कर रही थी और उसने वहां के एक पुराने ग्रंथ को छुआ था जिससे आत्मा जाग गई। हवेली की आत्मा वही औरत थी, जमींदार की पत्नी चंद्रकांता। उसे उसके पति ने किसी और से प्रेम करने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मरते समय उसने शपथ ली थी, जो भी इस हवेली में आएगा वो कभी बाहर नहीं जा सकेगा जब तक कोई उसकी आत्मा को मुक्ति न दे। विक्रम को पुराने ग्रंथ में एक तरीका मिला। आत्मा को उसके असली शरीर की राख दिखाकर उसे मुक्ति दी जा सकती है। चारों ने मिलकर तहखाने में छिपा वो हिस्सा ढूंढा जहां उसकी कंकाल जैसी देह बंद थी। जैसे ही नीरा ने वो राख आईने के सामने रखी, आत्मा जोर से चीखी, तुमने मुझे फिर से मरने को मजबूर किया। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी और एक रोशनी की लहर से आत्मा गायब हो गई। विक्रम को पुराने ग्रंथ में एक तरीका मिला। आत्मा को उसके असली शरीर की राख दिखाकर उसे मुक्ति दी जा सकती है। चारों ने मिलकर तहखाने में छिपा वो हिस्सा ढूंढा जहां उसकी कंकाल जैसी देह बंद थी। जैसे ही नीरा ने वो राख आईने के सामने रखी, आत्मा जोर से चीखी, तुमने मुझे फिर से मरने को मजबूर किया। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी और एक रोशनी की लहर से आत्मा गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली खुद ब खुद जल गई। चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन अनुज कोमा में चला गया। कहते हैं आज भी हवेली की राख में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे वो आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। इसका पार्ट 2, जिसमें आत्मा फिर से लौटती है। पहले भाग में आत्मा को मुक्ति तो मिली, लेकिन एक अधूरी कसक के साथ। अनुज कोमा में चला गया था और अब 1 साल बाद जब सभी ने उसे भुला दिया, वो एक नई आत्मा के साथ जाग चुका है। 2024 की बरसात। नीरा अब एक मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर बन चुकी थी। विक्रम विदेश चला गया था और राज ने सब कुछ छोड़कर एक मंदिर में शरण ली। तभी एक दिन नीरा को एक कॉल आया, अनुज होश में आ गया है, लेकिन वो कुछ और बन गया है। नीरा अस्पताल पहुंची तो देखा अनुज आईसीयू में बैठा था, पर उसकी आंखें
काली और खाली। डॉक्टर बोले वो बोलता नहीं, बस दीवारों पर काली भाषा में कुछ लिखता है, वो जो कोई नहीं समझ पाता। नीरा ने लिखा पढ़ा, मुझे मुक्त किया गया, लेकिन जो अधूरा छोड़ा गया उसे अब मैं पूरा करूंगा। अनुज अब चंद्रकांता की आत्मा का वाहक बन चुका था। वो अब इंसान नहीं रहा। अगले कुछ हफ्तों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गायें अपने आप मरने लगी, बच्चे नींद में चलते हुए नदी में डूब गए, और एक पुजारी जिसने हवेली की राख को जमीन में दबाया था, रक्तव मन कर मरा। हर लाश के पास एक ही निशान मिलता, एक उल्टा त्रिशूल, जो कि चंद्रकांता की आत्मा का प्रतीक था। नीरा समझ गई कि आत्मा का क्रोध अब और गहरा हो चुका है। उसने विक्रम और राज को खोजा, और तीनों ने फिर से हवेली की राख वाली जगह की खुदाई की। लेकिन वहां अब राख नहीं थी। वहां था एक काले रंग का पत्थर, जिससे अजीब सी करहाने की आवाजें आती थी। राज ने कहा, यह पत्थर आत्मा का नया वास बन गया है। अगर इसे नष्ट किया जाए तो सब खत्म हो सकता है। तीनों उस पत्थर को लेकर मंदिर गए, लेकिन तभी अनुज वहां पहुंच गया, अब पूरी तरह चंद्रकांता की आत्मा से ग्रसित। उसकी आवाज दोहरी हो गई थी, एक पुरुष की और एक औरत की। तुमने मुझे अधूरा मुक्त किया था, अब मैं अधूरी मुक्ति नहीं दूंगी, सिर्फ अधूरा जीवन। भयानक तूफान उठने लगा, मंदिर की दीवारें कांपने लगी। नीरा ने हिम्मत से वो काला पत्थर शिवलिंग पर फेंका। एक जोरदार विस्फोट हुआ, चारों दिशाओं में सफेद प्रकाश फैला, और आत्मा की एक दर्दनाक चीख के साथ सब शांत हो गया। अनुज अब ठीक था, सामान्य, पर जब उसने नीरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ पल के लिए वही काली चमक लौट आई थी। नीरा ने खुद से कहा, कुछ अधूरा अब भी बाकी है। भाग 3, अंतिम रात, जिसमें आत्मा का आखिरी और सबसे भयानक रूप सामने आएगा। 6 महीने बीत चुके थे, गांव में शांति लौट आई थी। नीरा अब साधु बनकर हिमालय में तप कर रही थी। राज अभी भी मंदिर में सेवा दे रहा था। विक्रम वापस विदेश चला गया था, और अनुज ठीक लग रहा था। लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसकी आंखों में अजीब चमक आ जाती। एक रात उसने नीरा को फोन किया, तूने जो अधूरा छोड़ा था वो अब पूरा होगा। आज रात नीरा समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत विक्रम और राज को बुलाया। उसे एक पुरानी तांत्रिक किताब में पढ़ा था कि चंद्रकांता अकेली आत्मा नहीं थी, वो 3 राक्षसी आत्माओं का वास थी। चंद्रकांता, जिसने धोखा झेला, कालवाणी, जो मृत्यु की देवी थी, रक्तप्रिया, जो बलिदान मांगती थी। अब अनुज की आत्मा में ये तीनों पूर्ण रूप से जाग चुकी थी। उस रात गांव के बाहर एक पुरानी जसरा देवी की झील के किनारे अनुज ने बलि की वेदी बनाई। उसने वहां 3 बकरों की बलि दी और उनका खून हवेली की राख पर डाला। झील का पानी काला हो गया, और हवेली, जो राख बन चुकी थी, फिर से आकार लेने लगी। एक काली हवेली जो जमीन पर नहीं, हवा में तैरती थी। नीरा, विक्रम और राज मौके पर पहुंचे, पर आत्मा अब कोई साधारण आत्मा नहीं थी। अब वो त्रिदेवियों की मृत्यु छाया बन चुकी थी। नीरा को समझ आ गया, इस आत्मा को कोई मंत्र, पूजा या पत्थर नहीं हरा सकता। उसे चाहिए था सिर्फ एक चीज, स्वेच्छा से दिया गया बलिदान। नीरा ने राज और विक्रम को रोका और झील में उतरकर आत्मा को ललकारा, ले ले मेरी देह, पर मेरे गांव को छोड़ दे। आत्मा बोली, तू वही है जिसने मुझे जगाया, अब तू ही मुझे सुलाएगी। भयानक रोशनी हुई, झील के पानी ने नीरा को निगल लिया, और एक पल में हवेली फिर से जलकर राख हो गई। सालों बीत गए, गांव अब शांत था। हवेली अब कभी नहीं उभरी, लेकिन एक बच्चा जो नीरा की मृत्यु के दिन झील के पास खेल रहा था, अब रात को नींद में कुछ बुदबुदाता है, मैं नहीं गई, मैं अब उसके अंदर हूं। क्या नीरा सच में मर चुकी है,
या अब वही आत्मा बन गई है। बने रहिए ऐसे ही स्टोरी के साथ। और हाँ, ऐसे ही स्टोरी के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले आपका अपना चैनल नाइट ट्विस्ट।